तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 238 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग वर्सेस टू सीनियर्स फाइट हो रही थी और लू फेंग डिसाइड करता है कि पहले वो एक बंदे जिसका नाम मो युन लिन होता है उसको मार देगा, फिर बाद में दूसरे को आसानी से मार देगा और लू फेंग उस पर अटैक कर देता है। उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस अटैक को देखकर कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और अभी के मर्तबा वो इसको डॉज तो नहीं कर सकता है। इसी के कारण वो उसको फोर्सफुली डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लू फेंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है जिसके मर्तबा मो युन लिन 10 कदम पीछे हो जाता है और जितने कदम वो पीछे होता वहाँ का ग्राउंड भी टूटने लग जाता है। और यहाँ पे हमें उसके बॉडी को दिखाया जाता जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी के अंदर हड्डियाँ भी टूट रही है। हमें दिखाया जाता है कि मो युन लिन के अंदर से खून निकलने लगता। यहाँ पे मो युन लिन लू फेंग की तरफ देखने लगता और कहता कि उसकी गोल्ड तो सन की जगह स्टोरी लग रही है, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे उसके आर्म में 9 पीसेस हो चुके थे और यहाँ पे उसने उसके अटैक को मोस्टली डिफ्लेक्ट कर दिया था, नहीं तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती अगर उसने इसको डायरेक्टली फेस किया होता। और अब फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है कि वो फिर से उस पर आगे बढ़ जाता है अपने डार्क गोल्डन ब्लेड से। यहाँ पे हमें उस स्पॉट को दिखाया जाता है जो कि सिंपली उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है चलो आज तुम्हारा खेल यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता जो कहता है कि तुम उसको कैसे मार दोगे और उसको मारने के लिए अटैक कर देता है। और दूसरा बंदा भी अपने 10,000 इमेज को प्रोड्यूस करता है जो कि आसी होता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग अपने ब्लेड वर्ड से उन सब पे प्रेशर बनाए हुए था जहाँ पे वो सिर्फ अपने 1000 इमेजेस को ही प्रोड्यूस कर पा रहा था और लू फेंग की पावर तो पहले से ही बढ़ी हुई थी। और यहाँ पे लू फेंग अगर मोसा क्लासमैन की बॉडी को यूज़ करता तो इन दोनों का खेल कब का ख़त्म हो चुका होता, लेकिन लू फेंग अपने अर्थ बॉडी को यूज़ कर रहा था। और अब फिर हमें डार्क गोल्डन ब्लेड एनर्जी को दिखाया जाता जो कि मो युन लिन की ओर बढ़ जाता है और हमें मो युन लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लेड वर्क के एंडलेस प्रेशर को महसूस कर पा रहा था। और यहाँ पे उस ब्लेड वर्क के उसकी पावर सिर्फ 70 से 80% पावर को यूज कर पा रहा था। फिर उसके लेफ्ट हैंड में ह्यूज ब्लेड्स थी और फिर से वो लाइटनिंग की तरह फास्ट बनकर उस पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पे लू फेंग की ब्लेड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हार्ड थी और यहाँ पे उसकी इंजरी पहले भी हील नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपना सब कुछ देना चाहता था क्योंकि वो इस तरह से सीनियर होके उससे इतनी आसानी से नहीं हारना चाहता था। अभी के मर्तबा उसके पास एक ही हाथ मौजूद थी क्योंकि दूसरे हाथ तो उतनी भी काम करने की नहीं थी। लू फेंग के उस अटैक से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। और अभी के मर्तबा हमें दिखाया था लू फेंग के डार्क गोल्डन ब्लेड को जो कि उसके सर को चीरते हुए वहाँ पे उसको मार देता। हमें दिखाया था मो युन को जो कि देखता ही रह जाता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और उसकी बॉडी वहीं अरीना पे गिर जाता और मो युन लिन फेल हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है मान का प्रिंस को जो ये देखकर कहता है लू फेंग तुमने तो बहुत अच्छा किया, जाओ अब दूसरे को मार दो। और उसी के साथ में रोंग जुन भी होता और उसी के साथ यहाँ पे वही दोनों नहीं, यहाँ पे बाकी सारे बंदे भी होते हैं जहाँ के कियोंसी, एंचन, लैंसलॉट, एपातालो भी आए हुए होते हैं। ये सभी न्यू भी होते हैं एब्सोल्यूट बिगनिंग यूनिवर्स लेवल के जो कि जियांगमो ने इन्फॉर्म किया था इसको यहाँ पे आने के लिए। और अब फिर हमें यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने पूरे ग्रुप को उत्साहित देख रहा होता है, कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो मेरे लिए एक छोटा सा खाना है। में दिखाया जाता है आसी को जो चिल्ला कर कहता है तुम बास्टर, अगर हिम्मत है तो भाग के मत दिखाओ। और यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग की स्पेस कॉम्प्रिहेंशन वो लू फेंग के ही ज़्यादा करीब आ चुका था, लेकिन सॉलिडिटी की बात करें तो लू फेंग की स्पेस कॉम्प्रिहेंशन उससे ज़्यादा सॉलिड थी और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक थे। फिर लू फेंग अपने ब्लेड वर्ड से उस पर प्रेशर बनाने लगता है और इसी कारण वो लू फेंग को नहीं पकड़ पाया। तो हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है ये कैसा मजाक है, तुम चाहते हो कि ये कंट्रोलर को तुम क्लोज कॉम्बैट में फाइट कराओ, आखिर ऐसे कैसे हो सकता। और अब फिर वो अपने गोल्डन ब्लेड से उसकी ओर पॉइंट करता है, उसकी ओर अपने गोल्डन ब्लेड से अटैक करता है। हमें लू
फैंग के उस डार्क गोल्डन ब्लेड एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और सीधे जाके उस पर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है आसी को जो कि अपने दोनों मून ब्लेड से उसको रोकने की कोशिश करता है। उसकी पूरी बॉडी ब्लड होने लगती है, लेकिन लू फैंग की ब्लेड एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी मर्तबा यहाँ पे उसको ज़्यादा रोक नहीं पा सकता है और यहाँ पे उसको इस पावर की महसूस हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो इसको रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उस ब्लेड एनर्जी की एक शॉट उसके ईयर को चीरते हुए चला जाता है और यहाँ पे उसका एक कान कट जाता है। अब इसे देखकर वो भी हैरान होता है, लेकिन इससे पहले कि वो फिर से संभलता, वहाँ पे लू फैंग का वो डार्क गोल्डन फिर से मुड़ता है और उसके सिर को चीरते हुए वहीं पे मार देता है। और यहाँ पे आसी भी लू फैंग से हार जाता है। वूका को दिखाया जाता जो हंसते हुए कहता है कि हम लोग जीत गए। और वहीं पे हमें लैंसलॉट को दिखाया जाता जो कि लू फैंग से कहता है कि ब्यूटीफुल। और वहीं पे हमें रोंगजुन को भी दिखाया जाता जो कहता है बहुत खूब। और यहाँ पे सभी लोग जो कि 8 न्यूबी होते एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन के, जिसके पास लोएस्ट क्वालिफिकेशन और पावर्स होती, वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक न्यूबी ने उनके सीनियर को हराया था और यहाँ पे वो सीनियर उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे और इसी कारण उन सबको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता। और फिर हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि अरीना से निकलकर वूका और रोंगजुन के पास आ जाता है। और यहाँ पे लू फैंग उनसे स्माइल करते हुए कहता है, वो कहते हैं कि ये दोनों बंदे इसने मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की और मैंने सिर्फ इनसे डील किया और इनको किक आउट कर दिया। और यहाँ पे वो कहता है वूका क्या यही दोनों बंदे थे जो कि तुमको बुली किया करते थे? तो वूका अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि हाँ यही हुए थे। यहाँ पे वो कहता है कि मैं बहुत लंबे समय से इनको अच्छा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मेरी पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं इनको हरा कर इनको सबक सिखा सकूँ। और वो कहता है लू फैंग थैंक यू मेरे लिए अवेंज करने के लिए, ये बहुत ही मज़ेदार है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे यूनिवर्सल लेवल सीनियर्स आ चुके हो तो लू फैंग अपने ग्रुप के साथ सेलिब्रेट और डांसिंग कर रहा हो। और हमें उन यूनिवर्सल लेवल सीनियर्स को दिखाया जाता है जो कहता है कि हम लोग आखिर हार गए। और उन सबके एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा अगली होते क्योंकि यहाँ पे 100 ऑफ सेक्टर लॉर्ड्स डोमेन लॉर्ड्स के बंदे भी इस बैटल को देख लिए हुए होते और उन सबको बहुत शर्म आ रही थी कि एक नया बंदा से 2 सीनियर्स हार चुके हैं। और यहाँ पे हमें सिल्वर ग्रे रॉब बंदे को दिखाया जाता जो लू फैंग की तरह भी देख रहा होता है और कहता कि ये लू फैंग सच में स्ट्रांग है, इसने अपने ब्लेड वर्ल्ड को अनलीज कर दिया है। ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने ट्रम्प कार्ड को रिवील करना पड़ेगा इसको हराने के लिए। यहाँ पर मैं अपने इस ट्रम्प कार्ड को के लुओ फू पे अटैक करके उसको हराने के लिए रखा हुआ था, लेकिन हो सकता है कि लू फैंग पे भी मुझे इसको यूज करना पड़ सकता है। और फिर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता जो कि वहाँ आता और कहता कि नीनान मैंने सुना है कि मोलियन और आसी एक नए बंदे से हार चुके हैं। और वो सिल्वर आर्मर यूट पलट कर देखता है तो उसके पीछे एक 6 मीटर लंबा फुल्ली ब्लैक आर्मर मैन खड़ा हुआ होता है और उसकी नेक भी रेड होती है और रेड लाइक मेटल से भरी हुई होती है। और हमें उसके चेहरे को दिखाया जाता जो कि अभी लाल होती है और उसके सर पे 2 कर्व रेड हॉर्न्स मौजूद होती हैं और वहाँ मिडल में एक क्रिस्टल एम्बेडेड होता है और उसके पीछे एक लॉन्ग ड्रैगन टेल होता है। और हमें सिल्वर ह्यूड मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये बंदा आखिर ये कहाँ कर रहा। हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कहता है यस फायर ड्रैगन मोलियान और आसी उस बंदे से हार चुके हैं। ये न्यूबी जो कि लू फैंग है उसने अपने 7th लेवल हेवनली ब्रिज को पास किया है और वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और उसने अपने सीरियंस को भी रिस्पेक्ट देना नहीं सीखा है। उसने अपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया जिसके बाद उसने अनाउंस किया कि वो 1 वर्सेस 2 करेगा, लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे वो जीत जाएगा। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता जहाँ पे वो उस बंदे 8 बंदे को दिखाया जाता जो कि न्यूबी होते लू फैंग के ग्रुप में। और वहाँ पे वो बंदा उधर देखता है और वहाँ पे हमें फिर उन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे वूका कहता है कि तुम सीनियर्स ने उन्होंने 1000 ऑफ ईयर्स तक ट्रेन किया और वो बहुत ही एरोगेंट हुए थे और यहाँ पे उन लोगों ने 2 वर्सेस 1 में हारा है तो इसलिए वो लोग बहुत शर्मनाक महसूस करेंगे। फिर वो लोग एक दूसरे को चीयर्स करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रुप ऑफ सीनियर्स आ जाते हैं जो कि गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कैसी बकबक कर रहे हो। और हमें यहाँ पे वो ड्रैगन टेल माउंटेन मैन को दिखाया जाता जो क्या था बास्टर। और हमें दिखाया जाता है कि
इमीडिएटली रेड बीम ऑफ लाइट पूरे एरिना को मीटेरोइड की तरह चीर देता है और वो ऐसी अटैक से पूरा एरिना हिलने लगता है। और हमें उस टॉल ड्रैगन टेलमैन को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि लू फेंग यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें आज अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। तुम अपने ब्लेड वर्क को यूज कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इतना घमंडी कैसे हो सकते हो, चलो मैं तुम्हें आज सबक सिखाता हूँ। और ये आवाज पूरी जगह की गूंज रही होती है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसके कानों में ये आवाज आती है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और देखते ही क्या आता है कि ये तो ये। और यहाँ पे लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लू फेंग ने सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रखी थी और यहाँ पे इसका नाम साजिन फायर ड्रैगन होता जो कि फ्लेम मदर रस के पाइनिकल रेस ह्यूमैनिटी में से आता है। और ये वही 5 ग्रेट वॉरियर्स से यूनिवर्सल लेवल में जो कि एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन में मौजूद था। और इसने अपने एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एब्सोल्यूट ब्लैक होल एवोल्यूशन को टाइम स्पेस स्क्रिबल से स्टडी किया था। यहाँ पे उसने 1500 साल पहले अपने 7th लेवल हेवनली ब्रिज को पास आउट किया हुआ होता है। और यहाँ पे लू फेंग ने अपने सारे सीनियर्स के बारे में, सारे एबिलिटीज के बारे में, उन सब के बारे में चेक कर लिया होता है। और यहाँ पे बताया जाता है टॉप 5 यूनिवर्सल लेवल जो कि नीनान के लुफिया, यू फेंग गेम, गे साओ और सांजिन ड्रैगन होता है। और यहाँ पे सबसे हार्डेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे के लुओ फू होता है। यहाँ पे शॉकिंग केमिस्ट यू फेंग होता है। और यहाँ पे 2 मोस्ट टेरिफाइंग होते हैं इन्हीं 5 में से। लू फेंग जानता था कि अगर उनसे उसका बैटल हुआ तो उसका अर्थ बॉडी नहीं टिक पाएगा। यहाँ पे हमें के यूएफओ को दिखाया जाता है जो कि कॉरिजियस है और इंटरप्रेट है। फिर हमें ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो कि आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये बहुत ही लंबा है और सब के बारे में बस इतना जान लो कि वो लोग स्ट्रॉन्ग है। फिर लू फेंग सांजिन फायर ड्रैगन की तरफ देखता है जो कहता है कि क्या मुझे सच में उससे अभी फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि लू फेंग का ओरिजिनल प्लान था कि वो अपने 7th लेवल को पास आउट करेगा, फिर उसके बाद अपने 6 सालों में कई सारे मिशन को लेगा, जिसके बाद वो मोइनलान और आसी को अपने कन्वीनियंस के रूप में लिया था कि इसको सेटल करके उसका सब चीज प्लान ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। और फिर हमें सीन चेंज कर अरीना का सीन दिखाया जाता जहाँ पे फायर ड्रैगन अपने टेल को हिलाते हुए और गुस्से में कहता कि लू फेंग चलो आ भी जाओ, तुम्हें ये मत कहना कि तुम्हें हिम्मत नहीं है मुझसे भिड़ने के लिए। वो कहता है आ भी जाओ। और हमें यहाँ पे सारे यूनिवर्सल लेवल सीनियर्स को दिखाया जाता है जो कि सब चिल्लाकर कहते हैं लू फेंग अगर हिम्मत है तो आ जाओ। और वो कहते हैं कि मोइनलुन वीक है और इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको बुली कर सकते हो। और यहाँ पे तुम साजिन से मिले हो, क्या तुम इसके पावर को देखकर डर गए हो। और अब फिर हमें यहाँ पे सारे स्पेक्टेटर्स को दिखाया जाता है जिसमें कि मोस्टली सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं। अब उन्होंने कई सारे फाइट्स को देखी थी, लेकिन यहाँ पे सांजिन वर्सेस लू फेंग होने वाला था और यही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला था। और यहाँ पे वो सोचते कि अगर उनमें से फाइट होगा तो आखिर कौन जीतेगा। और यहाँ पे 3 सेक्टर लॉर्ड बंदे एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते और बोलते हैं कि सांजिन फायर ड्रैगन उसने अपने पाइनिकल मैनुअल्स को ट्रेन किया है जो कि ब्लैक होल एवोल्यूशन कहलाता है। और यहाँ पे अगर बात करें उसके पॉइंट्स की तो उसने अपने से फर्स्ट 3 मैनुअल्स को एक्सचेंज किया है। और यहाँ पे उसकी पावर भी बहुत ज्यादा और लू फेंग को उसको बीट करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और वहाँ पे एक बंदा कहता है कि मैं सांजिन को फेवर करता हूँ। और यहाँ पे फिर हंसते हुए कहता है कि सब लोग यही सोच रहे हैं, मैं भी सांजिन को फॉलो करता हूँ और उसको फेवर करता हूँ। और यहाँ पे वो कहता है कि मैंने उसकी बैटल केलुओ फू से देखा था जहाँ पे सांजिन एक इंडियन बैटल रेस फ्लेम मदर से आया हुआ, उसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, जबकि मर्तबा लू फेंग अपने ब्लेड वर्क को ओमनी प्रेजेंट लेवल में ले आया है तो वो इससे जीत नहीं सकता। और यहाँ पे सब लोग लू फेंग वर्सेस सांजिन वो ही कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन जीतेगा। और यहाँ पे उन्हें इन दोनों के स्ट्रेंथ के बारे में भी पता था। फिर यहाँ पे सारे लोग उस तरफ देखने लगते कि आखिर वो क्या करने वाला। में रूका को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम जाओगे या फिर नहीं। और हमें उस ग्रीन हेयर यूथ यांगमो को दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर तुम में कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ उस सांजिन को तुम्हें अच्छा सबक सिखाना चाहिए, ये ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे वो कहता है कि सांजिन वो अपने 7th लेवल को 1000 ईयर पहले से ही पास आउट
आउट कर चुका है। पता नहीं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता। यहाँ पे रोंगजुन भी लू फेंग से पूछता है कि क्या उसे जाना चाहिए या फिर नहीं। और यहाँ पे सभी लोग जिनमें कि एपातालो, कियांशु, एचन, सब लोग लू फेंग की तरफ देख रहे होते हैं कि लू फेंग का क्या डिसीजन होने वाला है। और यहाँ पे ये सारे न्यू भी थी, यहाँ पे उनकी हॉनर, उनकी सेम सब चीज़ एक बराबर थी। यहाँ पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता, यहाँ पे वो कहता है कि मेरा ओरिजिनली यही था कि मैं अपने क्वालिफिकेशन बैटल्स में अपने ट्रम्प कार्ड को शो करूंगा, लेकिन लगता है कि मुझे इसे अभी ही शो करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो सबकी तरफ देखता है और यहाँ पे वो कहता है कि सबके लिए मुझे जीतना ही होगा। और वो कहता है कि चलो देखते हैं क्या होता है। और मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अरीना की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि चलो आज जो भी होगा इसको हरा के इसको एरोगेंसी को जरूर तोड़ेंगे। और हमें यहाँ सारे लोगों को दिखाया जाता है जो हंसने लगता है। वो बंदा भी कहता है लू फेंग तुम्हें तो सच में हिम्मत है। और यहाँ पे दूसरे बंदे कहते हैं नाइस, मैं तुम्हारा फेवर करता हूँ, तुम बहुत मेहनत करना। और यहाँ पे सारे ग्रुप ऑफ सेक्टर लॉर्ड, डोमेन लॉर्ड वहाँ चिल्लाने लगते हैं। और सबको पता था कि ये बैटल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है और यहाँ पे कोई भी इतनी जल्दी से जीतने वाला नहीं है। और अब फिर हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग, सियाचिन वो दोनों कुछ किलोमीटर एक दूसरे से दूर थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के भाव को भी समझ पा रहे थे। हमें साजिन वॉइस को दिखाया जाता है जो कहता है कि तो चलो तुम में सच में इतनी हिम्मत आ गई। और लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है बकवास बंद करो और चलो अपना दम दिखाओ, देखते तुम में कितना ज़्यादा दम है। ये सुनकर सियानजान ये सुनकर स्माइल करता और कहता है कि तुम सच में एरोगेंट हो, लेकिन अब तुम्हें उड़ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ये एरोगेंसी मैं तोड़ने वाला हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने डार्क क्लाउड शटल पे आ जाता है और उसके पीछे से डार्क गोल्डन लॉन्ग बीयर आ जाता है जिसके पीछे 10 मिलियन गोल्ड लाइट्स मौजूद होती है। वो सारे ब्लेड्स अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। वहाँ पे चारों तरफ गोल्डन ट्रेस फैलने लगते हैं और यहाँ पे एक कनेक्शन बन जाता है लैंड और स्काई में पूरे 100 किलोमीटर एरिया में। लू फेंग फिर से अपने ब्लेड वर्क को बनाता है जिसमें लू फेंग की पावर बढ़ जाती है और सामने वाली की पावर थोड़ी सी घट जाती है। और यहाँ पे मैं साजिन को दिखाया जाता जो इसको देखकर हंसने लगता है और कहता है इंटरेस्टिंग, यहाँ पर कुछ तो है जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और वो हंसने लगता है और हमें दिखाया जाता कि वहाँ से लेड फ्लेम्स उसके चारों तरफ निकलने लगती है। उसकी बॉडी में ब्लेड एनर्जी से टकरार होने लगती है, उसकी एनर्जी ब्लेड एनर्जी को एनकाउंटर करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फ्लेम गॉड हो। हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने डार्क क्लाउड शटल पे मिड एयर में होता है। वो सोचता है कि उसकी फायर डोमेन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंडेंस है और उसकी प्रेशर इतनी है कि वो मेरे ब्लेड वर्क के प्रेशर को भी आराम से ब्लॉक कर पा रहा है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग अपने ट्रांसलूसेंट डार्क गोल्ड ब्लेड को लेके उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और वो डार्क गोल्ड ब्लेड एनर्जी उसकी तरफ पियर्स करके आगे बढ़ने लगता है। मैं साजिन को दिखाया जाता जो हंसता है और उसने अपने हाथों में एक ग्लोव्स आ जाता है जो कि कंप्लीटली ब्लैक मेटल से बना हुआ होता है और उसकी ज्वाइंट फिंगर वहाँ शार्प नाइफ से बनी हुई होती है। और यहाँ पे वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और यहाँ पे उसके फिस्ट को दिखाया जाता जो कि एक एरो की तरह लग रही होती है। उसकी एरो में भी बहुत ज़्यादा पावर थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके वन पंच में पूरे जमीन को ही फाड़ के रख सकती है। यहाँ पे हमें सियानजिन के बारे में बताया जाता है जो कि अपने अनडाइंग अल्टार में 90 टाइम्स एक्सप्लोजिव पावर को कर पा रहा था। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने डार्क गोल्ड ब्लेड को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अभी के मर्तबा वो अपने उसी हैवी फेस से उसको रोक लेता है। लू फेंग के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते कि क्या उसने इसे इस तरह ब्लॉक कर दिया। मैं साजिन को दिखाया जाता जो हंसते हुए कहता है कि तुमने मुझे एक कदम पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, ये नॉनसन आर्मेंट्स तो सच में 9 गॉडली वेपन्स में से एक है। और यहाँ पे टकरार होती है और लू फेंग जल्दी से पीछे हो जाता है और वो भी थोड़ा सा पीछे हो जाता और लू फेंग अपने डार्क क्लाउड शटर पे खड़ा होता है, उसको इमीडिएटली लॉन्च करता है उसके अटैक को। और यहाँ पे देखा जाए तो ब्लेड वर्क प्रेशर में भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लू फेंग इसको शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे 1000 इमेजेस अपीयर्ड होते हैं पूरे स्पेस में जहाँ पे काउंटलेस इमेजेस फ्लैश होती है। लू फेंग अपने 10,000 ट्रेड मूवमेंट 4th लेवल 10,000 ट्रेड मूवमेंट को यूज कर रहा था, जहाँ पे लू फेंग ने अपने 36 वंडर्स को कंप्लीट करने के बाद 3rd मैनुअल्स ऑफ टाइम स्पेस स्क्रिबल्स के रेन स्टॉर्म को स्टडी करने
करने के बाद आधे साल में लू फेंग ने अपने 10,000 ट्रेड मूवमेंट्स को अनलीज करना सीख लिया होता है और ये ब्लेड वर्ड उसके लिए असिस्टेंट का काम करता है और लू फेंग आराम से अपने 10,000 इमेज को प्रोड्यूस कर पाता है और ये प्योरली स्पीड पे निर्भर करता है। फिर ये ऐसा ही है जैसा कि सामने कोई घोस्ट आ गया हो और मैं उस बंदे को दिखाया जाता जो इसे देखकर क्या था 10,000 ट्रेड मूवमेंट्स। मैं इस तरह की टेक्निक से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि इस तरह की टेक्निक सिर्फ भागने के लिए बनी हुई होती है। मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे 10,000 लू फेंग होता है जो हंसते हुए कहता है कि ये कंट्रोलर फाइट नहीं करता है कभी क्लोज लेन, वो दूर से ही अटैक करता है और ये गोल्ड ट्रेड यहाँ पे इसीलिए काम आती है। लू फेंग अपने फेस से अटैक को करके उस पर अटैक कर देता है और मैं सियान जी को दिखाया जाता जो कि उसको डॉज कर रहा होता है, उस पर अटैक कर रहा होता है और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा होता है। मैं सांजिन को दिखाया जाता जो गुस्से में कहता कि चलो इसको खत्म करते हैं और वो भी अपने 7 इमेज को प्रोड्यूस करता और यहाँ पे वो अपने फिस्ट टेक्निक को भी यूज कर रहा था और वो लेफ्ट से राइट मूव कर रहा था और उसकी 7 इमेजेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइटर हो रही थी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उसकी हैंड भी एक हैमर की जैसे बन गई होती और वो सिंपली मिड एयर में पंच आउट करता जहाँ पे उसकी पंच की शॉकवेव से ही पूरा जमीन और आसमान हिलने लगता है और हाफ ऑफ द वर्ल्ड ब्लेड वर्ल्ड का कोलैप्स कर देता है। लेकिन लू फेंग फिर भी वहाँ मेंटेन किए रखता। अब यहाँ पे लू फेंग इस पावर को देखकर उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और क्या आता है तो ये 9 फेस्ड है और हमें यहाँ बताया जाता है कि लू फेंग ने ब्लैक होल एवोल्यूशन के टाइम स्पेस स्क्रिबल से पढ़ा होता है कि ये सेम लेवल मैनुअल्स माना जाता है जबकि अपने 2 लेवल्स पे आ जाते हैं और लू फेंग ने इसके बारे में सीखा भी होता है कि अगर इसका फर्स्ट पीक अपने पीक पे आ जाए तो ये ब्लेड वर्ड और स्वॉर्ड को आराम से टक्कर दे सकता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टेरिफाइंग सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि एक ट्रू हॉल तो जैसी नहीं होती है लेकिन हम इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे हमें ऐसी कई सारी चीज़ें बताई जाती है जिसमें से ग्रेविटी ट्रेन टू स्पेस होती है जिसमें कि वो अपने सारे पंच को एक ही जगह कंडेंस कर एक ही जगह अटैक करता है जिसके मर्तबा उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। ऐसा कि मान लो जैसा ब्लैक होल अपने सारे अंदर पावर को एब्जॉर्ब का एक पॉइंट पे करता और यहाँ पे 9 फेस भी उसी तरह माना जाता है। इसकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होती है लेकिन उसी तरह जैसे नॉन आर्मर्स को सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अभी के मर्तबा हमें सीन चेंज कर उन दोनों बंदे को दिखाया जाता है और अब फिर हमें सीन चेंज कर वहाँ पे 2 स्लिट हाउस को दिखाया जाता है जो कि उस यूजिया माउंटेन के एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन्स के बादलों के ऊपर से जा रहे होते हैं और यहाँ पे यूजिया माउंटेन्स में कोर जीनियसेस यहाँ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में गैदर हुए होते और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि थंडर आइलैंड के भी अनडाइंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एब्सोल्यूट ग्लाइडर्स भी यहाँ पे गैदर हुए थे और ये दोनों बंदे वहाँ पे आराम से चल के जा रहे होते जिनमें से एक बंदा 8 मीटर टॉल होता है वहीं पे वो अपने सिल्वर आर्मर में होता है। उसकी बेरिंग आर्म्स नेक्स होती है और उसके फेस पे डार्क रेड कलर होते हैं और उसके सर पे रोमस क्रिस्टल इन्वेडेड होता है आई के ऊपर। उसकी टेल भी ठीक होता है और उसकी आई भी डीप ब्लैक स्टार बर्निंग होती है और ऐसा लग रहा था जैसा कि ये मदर फ्रेम रेस पर्सन से आए हुए। और वहीं पे हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ 2 मीटर लंबा होता है, स्किनी होता है, ड्रेस्ड इन पेक्यूलियर ब्लैक आर्मर होता है। उसके अंदर से काउंटलेस सिल्वर इनकमिंग मदद आ रही थी और उसके ऊपर तीसरी आई भी मौजूद थी और वो भी उन साय को देख रहे थे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन दोनों की बातों को जहाँ पे एक बंदा हंसते हुए कहता है मदर फ्लेम नीचे तो देखो। यहाँ पे 3 आई मैन को दिखाया जाता जो ये सब बातें कर रहा होता है और अभी का मरतबा वो 10,000 किलोमीटर स्पेस दूर हो रहे थे लेकिन यहाँ पे वो आराम से उस बैटल को देख पा रहे थे क्योंकि वो सब बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और मैं मदर फ्लेम के बारे में बताया जाता है कि ये एक एंशिएंट मदर फ्लेम रेस है जो कि एक ही पर्सन होता है जिसको ये नाम मिलता है मदर फ्लेम के नाम से, जो कि पहला मदर फ्लेम रेस पर्सन होता है जो कि इस वास्ट यूनिवर्स में बॉर्न अप होता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो पहला था जो कि मीटिंग करता है दूसरे रेसेस के साथ ताकि वो अपने स्टेबल कर सके रेस को। ये एक एंचेस्टर हेड क्लैन था जो कि टूलेंस ऑफ एयर्स से चला आ रहा था, वो भी फ्लेम क्रिस्टल यूनिवर्स का कंट्री लीडर भी था। और यहाँ पे हमें मेडर फ्लेम को दिखाया जाता जो कहती है कि वो साजिन है और वो हमारे फायर ड्रैगन साइड से एक नंबर का जीनियस है। और हमें 3 आइड मैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहते हैं कि मदर फ्लेम तो आपको क्या लगता है कि नीचे के वो दोनों बंदों में से कौन जीतने वाला है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आके लू फेंग वर्सेस सांग जिन वर्सेस कौन जीतने वाला है। और यहाँ पे वो दोनों बंदे यहाँ पे किस लिए आए हैं, क्या ये वहाँ पे कुछ दिक्कत करने वाला क्योंकि सांग जिन उस मदर
फादर फ्लेम की क्लैन से ही आने वाला है, तो क्या लुफी के लिए दिक्कत हो सकती है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।